मैं यहाँ आऊँगा हमेशा। कौन से गाँव है? धनाली गाँव। सबसे पहले मेरा परिचय है पीके आज़ाद, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी बिहार। कुछ बोलने के पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को चरणों में नमन करते हुए सासाराम विधानसभा के इस गांव के सभी लोगों को जो अभिभावक तुल्य गार्जियन हैं, हमारे बीच संजय राम जी हैं जो जिला के प्रभारी हैं, हमारे बीच नौजवान साथी का नाम करता है पप्पू राम जी हैं, और सभी हमारे सम्मानित जो गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, सबको मेरे तरफ से जय भीम जय भारत। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ और बहन जी चुनाव हार गई। क्यों चुनाव हारी? आप देखते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए सारे विपक्ष एक हो गया। बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए सारे विपक्ष एक हो गया, और बहुजन समाज के अंदर भी और खासकर दलित समाज के अंदर भी जो हमारे चमार भाई हैं, मैं भी इसी समाज से आता हूँ, वह मैक्सिमम वोट तो मिल जाता है, अन्य वर्गों का वोट नहीं मिलता है। अन्य वर्गों का वोट नहीं मिलता है, उसका कारण मेरा भी है। अभी हम लोग आ रहे थे, एक हमारे मुस्लिम समाज के आदमी थे, तब उनसे कहा, आप लोग परिचय करा रहे थे तो कह रहे थे कि जो है इनके पिताजी बहुजन में थे। तो मेरा कहने का मतलब है, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम समाज हो, मानवर साहब कहते थे कि सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ करके बहुजन समाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ दो बात मुझे बता रहे हैं कि हमारे लोग आजकल बड़ी तेज़ी से, आप देखे हुए हैं कि संत रैदास जी का पूजा वंदना में ज़्यादा लोग लग गए, उनका विचारधारा को मानने में नहीं लगे। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह से ब्राह्मणों ने मंदिर बना करके पूजवा दिया, हो सकता है कि ब्राह्मणों ने बाबा साहब अम्बेडकर का भी मंदिर बना दिया। जिस तरह से संत रैदास का भी मंदिर बड़ी तेज़ी से इस जिला में हम देख रहे हैं, चाहे कैमूर हो, सासाराम हो, बड़ी तेज़ी में रविदास मंदिर बन रहा है, उसमें आप लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आदित्यनाथ जोगी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी एक मठ के पुजारी थे, सभी जानते हैं, मठ के पुजारी थे। अगर मठ में भगवान होते, मठ में भगवान की ताकत होता, तो मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री बनते। इसका मतलब हुआ कि आदित्यनाथ जोगी जानते हैं, राजपूत समाज से हैं, जानते हैं कि मठ में हम हैं, मठ में कुछ है नहीं, कोई भगवान नहीं है, यह सिर्फ जो है दलित बैकवर्ड को गुमराह करने के लिए मंदिर बनाया गया। लेकिन अगर कुछ चाहते हैं, अभी बहन जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, तो कांसीराम शहरी विकास योजना के तहत मकान बना करके मकान बांट दिया दलितों को। आप देख रहे हैं कि झुग्गी झुपड़ी में आप लोग रहते हैं, लेकिन दिन भर पूजा कीजिए, दिन भर भगवान को आराधना कीजिए, क्या ये मंदिर महल में बदलेगा? अगर मान लिया है कि बच्चा है, आपका छोटा बच्चा है, आप जितना भी कमाते हैं, अगर बच्चा को पढ़ाना चाहिएगा, अगर किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उस बच्चा को एडमिशन कहाँ कराना होगा? अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में कराना होगा, अगर बच्चा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना होगा। कि आपको संत रैदास जी के मंदिर में आप जो रोज़ दिन भर पूजा पाठ कीजिए, तो बच्चा आपका इंजीनियर डॉक्टर बनेगा? या किसी भी भगवान के मंदिर में जाइएगा तो पूजा पाठ बनेगा? लेकिन रविदास जी क्या बोले? उन्हें समता मूलक समाज बनाने का कहे कि समता मूलक जाति पात मिटना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन शुद्ध है तो कोई भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमारा समाज क्या हो रहा है? उल्टे में अब आपको पूजा पाठ में लग गया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोले, बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो पहले उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया,
और बाबा साहब को फिर मंदिर बना दीजिए। कांसी राम साहब ने क्या किया? कांसी राम साहब कहे कि नहीं, देश में ये सब मनवादी पार्टी है, लेकिन कांसी राम ने एक एक जो है वोट को इकट्ठा किए और बहुजन समाज पार्टी बनाया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना और 95 में राष्ट्रीय पार्टी बन गया। मात्र 11 साल में, मात्र 11 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाया और आज 38 साल हो गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में 25 स्टेट में अपना कार्यालय है, पूरा नेटवर्क है। हम लोग भी बहन जी का दूत है, बहन जी के द्वारा जो है हर गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन आप जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे। आसपास में मैंने कहा कि कुछ जो है अगर 5 किलो चावल मिल जाएगा आपको, क्या कांसी राम कभी 5 किलो चावल बांटे? कांसी राम कभी साड़ी बांटे? कांसी राम साड़ी नहीं बांटे, 5 किलो अनाज नहीं बांटे। लेकिन फिर भी कांसी राम विचार बांटे। कांसी राम इतना विचार बांटे, इतना विचार बांटे, पूरे देश में अंबेडकर के बाद कोई सबसे बड़ा महापुरुष हुआ तो सिर्फ कौन हुआ? मानवर कांसी राम साहब हुए। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद कोई महापुरुष पैदा लिए तो मानवर श्री कांसी राम साहब पैदा लिए, हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब बताइए, बिहार में अगर कुछ चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं कि कुंडली बन जाए, बिहार में चाहते हैं कि शिक्षा हो जाए, बिहार में चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा? सरकार बनानी होगी ना। लेकिन वो जो है अन्य वर्ग को लोग जो है वो सरकार में लग गए हैं। उनको पता है, जैसे ज्यादा लोग देख लीजिए, पूर्वी लोग देख लीजिए, कोई भी लोग देख लीजिए, उनको पता है एक एक वोट का प्रयोग कहाँ देंगे। अगर जो है अगर गाय दूने वाला एकदम साधारण अगर यादव जी होगा तो अपने वोट कहाँ देगा? कहेगा कि हम जब भी देंगे लालटेन में देंगे। लेकिन चमार है, दुसाध है, धोबी है, पासी है, मुसहर है, आपका सब इकट्ठे वोट हो जाए तो हर विधानसभा में कम से कम 30,000, 35,000, 40,000 वोट हो जाएगा, नहीं होगा? अब देखिए, एक आदमी है, उसका 4 बेटा है, तो चारों बेटा अपना बाप का नाम क्या लिखेगा? एक ही आदमी का ना। उसी तरह से अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का बेटा कै गो है? 23 गो। मतलब अनुसूचित जाति का जो बेटा है, मतलब अनुसूचित जाति में 23 गो जातियाँ, 23 गो बेटा है। कौन कौन है? चमार है, दुसाध है, धोबी है, पासी है, मुसहर है, नट है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चमार तो जुड़ गया लेकिन हम आपको अन्य को नहीं जोड़ पाते। अगर नहीं जोड़ पाते हैं तो बहुजन समाज बनेगा? आज बहुजन समाज जो आज हम लोग क्या करें, सिमट गए हैं। जैसे मान लिया कि चमार सम्मेलन करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हमको ये कहना चाहिए जातीय करना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज भी बनाना चाहिए। हमको वोट लेना है ना। कांसी राम साहब उस जमाने में सब जात का वोट लिए और लेने के बाद देखिए बहुजन समाज पार्टी कितना कारगर है। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपना ही लोग विरोध में लग गया है। कोई बहुजन मुक्ति पार्टी बना रहा है, कोई आपको रामविलास पासवान जी का लोजपा चल रहा है, कोई आपका जो जीताराम मांझी का जो है हम पार्टी है ना। तो एक दूसरे का वोट किसका काटेगा ना। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी 15 साल राज किए बिहार में, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना। आपको जनता दल यू नीतीश कुमार 20 साल राज कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज बिहार में कोई सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है ना। तो कैसे है कि बहुजन समाज पार्टी में जय भीम बोला जाता है। जय भीम का मतलब भीमराव अम्बेडकर, जय भीम का मतलब भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर मतलब भारत का संविधान। मतलब जय भीम जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान दिए, जिस संविधान से पूरा देश चलता नहीं चलता है। हिंदू धर्म में 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, रामायण है, गीता है, भगवत गीता है ना। मुस्लिम धर्म में आपको क्या है? कुरान है। आपको ईसाई में बाइबिल है। लेकिन देश जो है, भारत जो है, ईसाई बाइबिल से चलता है, देश कुरान से चलता है। आपको हिंदू धर्म ग्रंथ से चलता है, देश चलता है। कौन चीज चलता है? बाबा साहब के संविधान से चलता है। यानी संविधान बाबा साहब इसी झुंगी झोंपड़ी में पैदा लिए थे, और बाबा साहब इतना महान कार्य किए कि पूरे भारत में उनका संविधान से देश चल रहा है। लेकिन इस समाज को लोग फटेहाल की जिंदगी जी रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी अधिकार कहाँ मिलेगा? मंदिर से मिलेगा कि विधानसभा में जिता के भेजिएगा उससे मिलेगा? आपकी सरकार बनाइएगा उससे आपका अधिकार मिलेगा कि आपका अधिकार मिलेगा मंदिर मस्जिद में? लेकिन हम लोग देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संत रैदास को नहीं मानिए। संत रैदास जी का एक वाणी आपको बता रहे हैं कि बाभन झूठा
वेद झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। बावन झूठा, वेद झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठे, खाए ना कुछ अकेला रे। आप रविदास बाबा को आप भोग लगाते हैं,